नमस्कार दोस्तों, भारत के जिस घरेलू नुस्खे पे पूरे दुनिया हंसता था, आयुर्वेदिक पे पूरे दुनिया हंसता था, यूरोप से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ तक कि चीन, दोस्तों सब हंसता था कि भारत में क्या है। भारत में दादी नानी का घरेलू नुस्खे है, किसी को कुछ दे दिया और ठीक हो गया। भारत में लोग अंधविश्वासी है, कुछ भी करता है। भारत में तो सब डॉक्टर ही है, सब खुद ही इलाज कर लेता है। दोस्तों तरह तरह की बातें पूरी दुनिया बोलता था और आयुर्वेदा पे हंसता था। यानी कि आज से 20 साल पहले दोस्तों आयुर्वेद पे सब हंसता था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, उसी आयुर्वेद पे WHO ने बहुत बड़ा बयान दिया है और WHO ने घोषणा किया है कि भारत में हम बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर खोलने वाला है, जिसमें केवल आयुर्वेद पे ही रिसर्च होगा। आयुर्वेद सचमुच में बहुत बढ़िया दवाई है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। इंसान को जान बचाना है तो आयुर्वेद पे आ जाओ, अगर दुनिया में बीमारी ख़त्म करना है तो आयुर्वेद पे आ जाओ, क्योंकि आयुर्वेद में दुनिया का सारा बीमारी का इलाज है। इन सब के अलावा WHO का DG यानी कि टेड्रोस ने बहुत कुछ कहा और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अंग्रेजी दवा के दोस्तों फैल कर दिया, बोल दिया है कि अब तो हम पूरे दुनिया को केवल आयुर्वेद देंगे, भारत में रिसर्च होगा। बहुत कुछ कहा है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार WHO ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया है, क्या कारण है जो अचानक पलटा है। आखिरकार WHO आयुर्वेद के लेकर इतना उत्सुक क्यों है दोस्तों, पूरा बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, आज दिवाली है दोस्तों, हैप्पी दिवाली। आप लोग खुश रहे, भगवान लक्ष्मी यानी कि माता लक्ष्मी आपको बहुत धन दौलत दे, आपको इतना धन दे कि आपको कभी भी चाइनीज मोबाइल ना खरीदना पड़े, चाइनीज सामान ना खरीदना पड़े। जब भी खरीदे तब आप ओरिजिनल ही सामान खरीदे, इंडियन खरीदे, क्योंकि दोस्तों चाइना सामान सस्ता होता है, इसीलिए लोग मजबूरी में ले लेता है। इसीलिए मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग को खूब धन दे, ताकि आप लोग महंगा दाम में इंडियन सामान खरीदे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार ये आयुर्वेद है क्या, और आखिरकार पूरे दुनिया आज आयुर्वेद के सामने झुक क्यों रहा है। सारा दवाई चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, सब क्यों पिछड़ रहा है। आखिरकार आयुर्वेद दिन दोगुना रात चौगुना क्यों हो रहा है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू जानते हैं और बताऊंगा कि आखिरकार WHO ने भी क्या बयान दिया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आयुर्वेदिक के बारे में। दोस्तों आयुर्वेदिक यानी कि हर्बल, दोस्तों जड़ी बूटी से जिसका इलाज हो जाए समझो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हुआ, यानी कि आयुर्वेदिक दवा हुआ और उसे आयुर्वेद कहा जाता है। दोस्तों आप पूछें कि इसमें खासियत क्या है। देखिए दोस्तों, आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले दोस्तों आयुर्वेदिक में कम से कम 1100 से अधिक दुनिया के तमाम बीमारियों का दोस्तों खोज कर लिया था। दोस्तों वर्तमान में आज मेडिकल साइंस कितना तरक्की कर लिया, लेकिन फिर भी आज 300 से लेकर 400 बीमारी दोस्तों पकड़ पाया है। लेकिन हमारा आयुर्वेद यानी कि भारत का जो इतिहास है ना दोस्तों, आयुर्वेद में 1100 से अधिक बीमारी का पता लगा लिया था, आज से 3000 साल पहले की बात है दोस्तों। आप पूछे भाई आखिरकार इतना बीमारी आयुर्वेद कैसे बता पाया और उसका इलाज है कि नहीं है। दोस्तों आयुर्वेद में सब कुछ को साफ साफ लिखा गया है और बताया गया है कि भारत में ही कम से कम 1 लाख से अधिक जड़ी बूटी है, पेड़ पौधा है जो आयुर्वेद का इलाज करता है। और दोस्तों उसमें 2000 से अधिक इलाज भी बताया गया है, यानी कि किस प्रकार से कोई बीमारी को खत्म करना है। दोस्तों वर्तमान में क्या होता है, किसी को छोटा मोटा भी बीमारी होता है ना तो आदमी लुट जाता है। मेडिकल साइंस दोस्तों आज इंसान को दबा देता है, खा लेता है, कह सकते हैं उसे बर्बाद कर देता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में केवल दोस्तों घरेलू नुस्खे से ही आदमी को ठीक किया जाता था, यही तो हमारा महानता है। अब आप पूछें कि आखिरकार जब आयुर्वेद इतना महान था तो हमारे भारत में आयुर्वेद इतना फैला क्यों नहीं है, क्या कारण जो आयुर्वेद अभी पिछड़ रहा है। दोस्तों ये हम लोगों का, आप लोग का भ्रम है। दरअसल आज से 100 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों आयुर्वेद फैला हुआ था। आप पूछें भाई तो अब क्या हो गया। देखिए दोस्तों आयुर्वेद को जड़ से खत्म करने वाला 2 ही आदमी था, एक था मुगल, दूसरा अंग्रेज। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर भारत के तमाम कल्चर को नष्ट कर दिया। चाहे गुरुकुल का प्रथा, दोस्तों बच्चे पहले क्या करता था, गुरुकुल में पढ़ता था और एक से बढ़कर एक विद्वान बनता था। दोस्तों आज क्या है, बच्चे जाता है क्लास में, मोबाइल चलाता है, टाइम पास करता है, फिर आ जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से अंग्रेज ने क्या किया, मेडिकल साइंस को बढ़ावा दिया और आयुर्वेद के तमाम बड़े बड़े जो दोस्तों जगह था सबको बंद कर दिया, जहाँ पे आयुर्वेद का रिसर्च होता था सबको बैन करवा दिया, बंद करवा दिया। और दोस्तों अंग्रेज ने खासतौर पे आयुर्वेद को बदनाम करके चला गया। दोस्तों इसीलिए हम लोग 100 साल से आयुर्वेद को नहीं पहचान पा रहे हैं और इसीलिए हम लोग पिछड़ रहे हैं। और जैसा जैसा अंग्रेज बता रहा था हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। हम लोग इंग्लिश दवा खा रहे हैं, अपने घरेलू कल्चर को भूल चुके हैं। अब आप पूछेंगे तो फिर आखिरकार
2020 में ऐसा क्यों हो रहा है? जो WHO के जो डीजी है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डीजी है टेड्रोस, उसने बड़ा बयान दिया है और बड़ा घोषणा किया है। भारत ने बोला है कि हम बहुत बड़ा सेंटर खोलेंगे जहाँ पे ट्रेडिशनल यानी कि खासतौर पे आयुर्वेदिक का इलाज होगा और उसको रिसर्च होगा। तो आखिरकार अब क्यों कर रहा है? आखिरकार यूरोप अब आयुर्वेद को मान क्यों रहा है? आखिरकार ब्रिटेन अब आयुर्वेद को पूजा क्यों कर रहा है? अमेरिका अब आयुर्वेद को मान क्यों रहा है? दुनिया में 170 से अधिक देश आयुर्वेद का गुणगान क्यों कर रहा है? क्या कारण है जो अचानक आयुर्वेद के प्रति इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है? दोस्तों, इसका कारण हम लोग हैं और हमारे पूर्वज है। दोस्तों, आप जानते हैं राजीव दीक्षित दोस्तों दिन रात एक करके दोस्तों अपना प्राण गंवा दिया। रोज दोस्तों कई जगह बड़े बड़े दोस्तों रैलियां करता था और बोलता था कि भैया सब लोग आयुर्वेद अपनाओ। दोस्तों, राजीव दीक्षित ने आयुर्वेद को पुनः कह सकते हैं लोगों के बीच में लोकप्रिय किया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों 2010 में जब राजीव दीक्षित का मृत्यु हुआ दोस्तों, उस समय लाखों आदमी रो रहा था क्योंकि आयुर्वेद का जनक दोस्तों चला गया था। इन सब के अलावा दोस्तों रामदेव बाबा भी दोस्तों जबरदस्त काम कर रहा है योगा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में जबरदस्त काम कर रहा है। पतंजलि को बढ़ावा दे रहा है, पूरे दुनिया में पतंजलि को फैला दिया है। और बड़ी बात तो यह है सबको पतंजलि से ठीक भी हो रहा है, इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद लोकप्रिय हो रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों आज से 100 साल पहले दोस्तों विवेकानंद जी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि भारत को अगर फिर से विश्व गुरु बनना है तो हमें अपना कल्चर अपनाना होगा, हमें आयुर्वेद को अपनाना होगा, एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी को भगाना होगा, अंग्रेजी दवा को भगाना होगा, हमें गुरुकुल फिर से अपनाना होगा, हमें जो आज का जो स्कूल का प्रथा है, सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल, सबको भगाना होगा। क्योंकि अगर सचमुच भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें पुराना ही कल्चर अपनाना होगा, तभी जाके हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं। क्योंकि हमारा इतिहास सबसे उन्नत रहा है, हम बहुत ही उन्नत सभ्यता थे। हिंदुस्तान एक बहुत ही उन्नत सभ्यता था, लेकिन उसे विदेशियों ने बर्बाद किया है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? भारत को उसी सभ्यता में ले जाएंगे। इन सब के अलावा पूरे दुनिया आज आयुर्वेद से इसलिए प्यार कर रहा है और इसीलिए आयुर्वेद का गुण गा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं जब 2014 में भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार बना, दोस्तों मोदी जी ने अब तक दोस्तों भारत में कई जगह आयुर्वेद का बड़े बड़े कॉलेज खोला है, कई जगह आयुर्वेद पे रिसर्च करवाता है। दोस्तों मोदी जी कह सकते हैं कि आयुर्वेद का फिर से दोस्तों एक अध्याय शुरू कर दिया है। और दोस्तों उसमें रामदेव बाबा भी अपना साथ दे रहा है, भारत के तमाम ऋषि मुनि महर्षि सब साथ दे रहा है। दोस्तों ये अपने आप में गर्व की बात है और इसीलिए WHO ने कहा है कि हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में आयुर्वेद पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं और 174 से अधिक देश में आज आयुर्वेद खरीदा जा रहा है। खासतौर पे यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इन सब के अलावा चाइना तक आयुर्वेद पहुंच चुका है, छोटे मोटे देश में हर जगह पहुंच चुका है। आखिरकार आयुर्वेद में है क्या? आखिरकार आयुर्वेद का खासियत क्या है? उससे हम प्रभावित हो चुके हैं। अब हम आयुर्वेद का सही से खोज करवाएंगे, उस पर रिसर्च करवाएंगे और आयुर्वेद पे हम लोग दवा बनाएंगे। आयुर्वेद ने जो कहा है उसी टाइप का हम लोग दवा बना के पूरी दुनिया में बेचेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों ये बात WHO के जो डीजी है टेड्रोस ने कहा, उसने कहा कि आयुर्वेद सचमुच में एक वरदान से कम नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं आयुर्वेद में क्या कहा गया है? आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि इंसान का शरीर इन 5 चीज़ों से बनता है। पहला क्या? आग, पानी, आकाश, इन सब के अलावा दोस्तों हवा, इन सब के अलावा क्या है? इन सब के अलावा मिट्टी। दोस्तों इस 5 तत्व से इंसान का शरीर बना हुआ है। तो हम लोग के आयुर्वेद में क्या कहा गया है? आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि इंसान प्राकृतिक रूप से दोस्तों सही हो सकता है। कोई भी बीमारी आता है ना, उसका इलाज भी है और हम लोग जड़ी बूटी से कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इंसान के शरीर में कौन कौन रोग होगा उस पर आयुर्वेद आज से 3000 साल पहले ही रिसर्च कर चुका है। अब आप पूछें कि तो आखिरकार हम लोग किस बुक को पढ़ेंगे? आखिरकार WHO कौन सा बुक पढ़ेगा और आयुर्वेद पर रिसर्च करेगा? दोस्तों आयुर्वेद का वर्तमान में 3-4 बुक बहुत ही फेमस है भारत में। दोस्तों क्या है? एक है चरक संहिता। दोस्तों चरक संहिता में आयुर्वेद का तमाम जानकारियाँ मिलता है, एक एक जड़ी बूटी का जानकारी मिलता है। दुनिया का कई खतरनाक बीमारी, चाहे कोई भी वायरस हो या फिर कैंसर हो, दोस्तों सबका इलाज उसमें है। आप पूछें भाई दूसरा कौन सा बुक है? दोस्तों दूसरा है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता दोस्तों एक बहुत ही बेहतर आयुर्वेदिक बुक है। उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा गया है किस प्रकार से हम लोग आयुर्वेद से इलाज करेंगे, किस प्रकार हम लोग इंसान का आयु बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इन सब के अलावा आप बोलेंगे भाई
तीसरा कौन सा बुक है दोस्तों? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों भेल संहिता। दोस्तों ये तीनों बुक कह सकते हैं कि आयुर्वेद का नींव है, फाउंडेशन है। इन तीनों बुक से ही आयुर्वेद का ज्ञान पूरी दुनिया में पहुंचा है। दोस्तों इन तीनों बुक पे अब खासतौर पे WHO रिसर्च करेगा और इंडिया में बहुत बड़ा कॉलेज खोलेगा, रिसर्च सेंटर खोलेगा और पूरी दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान देगा और दवा बांटेगा। अब आप पूछेंगे आखिरकार WHO का DG जो टेड्रोस है वो आयुर्वेद पे इतना फोकस क्यों कर रहा है, क्या कारण है? दोस्तों इसका तो 3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि आयुर्वेद बहुत ही सस्ता होता है। दोस्तों आमतौर पे आदमी छोटा मोटा दवा में दोस्तों बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। किसी को थोड़ा बीमारी होता है ना तो बर्बाद हो जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है, इंसान घर में ही दवा बना सकता है और खुद जान बचा सकता है। दोस्तों दूसरा कारण यह है, दरअसल दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक का कहना है कि 2022 तक आयुर्वेद का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और $10 बिलियन पार कर जाएगा और 2050 तक आयुर्वेद पूरी दुनिया में छा जाएगा। दोस्तों WHO जानता है कि आयुर्वेद को हम चाहे नाम दे ना दे, हम उस पर रिसर्च करवाए न करवाए, लोग फिर भी वो दवा खरीदता है और खाएगा ही। तो इससे अच्छा है कि हम क्यों ना अपने अंदर रख ले और आयुर्वेद का प्रचार करें ताकि आने वाले समय में हम उससे कुछ कमा भी ले। दोस्तों WHO को पता है कि अगर हम आयुर्वेद का प्रमोशन ना भी करें तभी आयुर्वेद बिकेगा और चलेगा, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में आयुर्वेद का दुनिया है। तो दोस्तों WHO बहती गंगा में हाथ धो रहा है और कह सकते हैं कि भारतवासियों को खुश कर रहा है कि देखो भैया हम अब आयुर्वेद को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आप पूछेंगे कि आखिरकार इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, हिंदुस्तानी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए दोस्तों हिंदुस्तान में मूर्खों का कमी नहीं है। हिंदुस्तान पता है क्या है, कुछ भी करता है ना तो खासतौर पे यूरोप का एग्जाम्पल देता है, बोलता है कि देखो भैया यूरोप हमको क्या बोल रहा है, अमेरिका मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यानी कि जो यूरोप बोलेगा, जो अमेरिका बोलेगा वो उसी को मानता है, चाहे कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो। हिंदुस्तान दोस्तों इस तरह का आदमी कमी नहीं है, यानी कि जो यूरोप बोलते अमेरिका बोलते वही मानता है। तो सिंपल सी बात है, WHO आप मोहर मार देगा और बोल देगा कि भैया तुम ये चीज़ यूज करो, इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का यूज करो, तुम्हारा बीमारी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑटोमेटिक इंसान उस चीज़ का यूज करेगा, क्योंकि WHO तो यूरोप में है।